हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। हम लोग जो है भूगोल पढ़ रहे हैं। भूगोल में जो है एक चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं जो कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिया गया, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो आज जो है सेकंड चैप्टर है सौर मंडल। तो सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। सौर मंडल से जो है 215 क्वेश्चन दिए हुए, तो सारे क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर सौर मंडल वीडियो का आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में जो सौर मंडल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली की जो है खोज किसने की थी। सौर प्रणाली के जो है खोज किसने की थी, तो किसने की थी, तो कोपरनिकस ने जो सौर प्रणाली की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहलाते हैं। सूर्य के जो है चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, तो ग्रह कहलाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह के जो है चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को जो है क्या कहते हैं, तो ये क्या कहते हैं, तो उपग्रह कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहों का गति का नियम जो है किसने प्रतिपादित किया था। ग्रहों के गति का नियम को जो है किसने प्रतिपादित किया था, तो ये जो किसने, तो केपलर ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। सूर्य के जो है चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या जो है कुल कितनी है, तो कितने, 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से जो है बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। सूर्य से जो है बढ़ती हुई दूरी के अनुसार जो है ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है, तो जब पहले होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी से जो है बढ़ती दूरी के अनुसार जो ग्रहों के निम्न में से कौन सा क्रम सही है। निम्न में से कौन सा क्रम सही है, तो बी नंबर सही है, शुक्र, मंगल, बुध एवं बृहस्पति। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकार के अनुसार जो है सौरमंडल में ग्रहों का अवरोही क्रम, तो सबसे बड़ा जो है कौन होता है, तो बृहस्पति होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो पहले बृहस्पति, उसके बाद से शनि, उसके बाद से अरुण, उसके बाद से वरुण, उसके बाद से पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद से मंगल एवं बुध। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत जो है किस ग्रह पर स्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत जो है किस ग्रह पर स्थित है, तो कहते हैं मंगल ग्रह पर स्थित है। नेक्स्ट है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या जो है कितनी है। पार्थिव ग्रहों की संख्या जो है कितनी है, तो पार्थिव ग्रहों की संख्या जो है आपका 4 है। कितने, तो 4 है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एक जो पार्थिव ग्रह नहीं है। 4 ऑप्शन दिया, तो इसमें जो है कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है, तो शनि जो है एक पार्थिव ग्रह नहीं है, यानी बुध, शुक्र, मंगल है, यानी शनि नहीं है। नेक्स्ट है जो बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या जो है कितनी है, तो जो है कितनी है, तो 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। बृहस्पति जो है सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सम्मिलित नहीं है, तो मंगल सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं, तो वह है शुक्र एवं अरुण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल का जन्मदाता जो है किसे कहा जाता है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा, तो सूर्य को जो है सौर मंडल का जन्मदाता कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में जो है विस्फोटित तारा कहलाती है। ब्रह्मांड में जो है विस्फोटित तारा कहलाते हैं, तो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाती है, तो ये जो है अभिनव तारा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम जो है खोज की पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर घूमती है। वैज्ञानिक जिन्होंने जो सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूमती है, उनका नाम क्या है, तो वो थे कोपरनिकस। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते हैं। जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते हैं, तो कौन सा है, तो सूर्य है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन है, तो सूर्य के संगठन में हाइड्रोजन और हीलियम जो है क्या है, तो सहायक गैस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। सूर्य का जो है मध्य भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, तो प्रकाश मंडल कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के ऊपर के भाग को जो है क्या कहा जाता है। सूर्य का जो है ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है, तो वो जो है वर्णमंडल कहा जाता है सूर्य के ऊपर को भाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य जो है सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि। सूर्य जो है सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। नॉर्वे में जो है अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, तो जो है कब दिखाई देता है, तो 21 जून को दिखाई देता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में जो है सूर्य से अधिकतम दूरी को जो है क्या कहा जाता है, तो जो है अपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ग्रह जो है अपने अक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो उपसौर कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। जब सूर्य एक ग्रह जो है अपने सूर्य से न्यूनतम दूरी हो तो क्या हो, तो उपसौर, दूर हो तो क्या होगा, अपसौर। आपका ऑप्शन नंबर 28 का 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किनके बीच जो है औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। किनके बीच जो है औसत दूरी को जो है खगोलीय एकक कहा जाता है, तो जो है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है कि मध्य रात्रि जो है सूर्य का अर्थ है। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है, तो मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या है, तो सूर्य के ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य रात्रि का जो सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। मध्य रात्रि का जो सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य में जो है काला धब्बा क्या। सूर्य में जो काला धब्बा क्या है, तो सूर्य में जो काला धब्बा क्या है, तो धब्बे हुए स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर की, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में जो हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में जो हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो ये जो है 71% है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। निम्नलिखित में से जो है कौन एक तारा है, तो सूर्य का है, तो एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर पृष्ठ पर जो है लगभग कितना तापमान होता है। सौर पृष्ठ पर जो लगभग कितना तापमान आता है, तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड जो है सौर पृष्ठ पर तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व जो है बहुतायत में पाया जाता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है, तो हीलियम पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है कि सूर्य जो है सूर्य के जो प्रकाश धरती तक पहुँचने में कितने मिनट लेता है, तो ये जो है 8.3 मिनट लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के जो है सबसे पास कौन सा ग्रह है। सूर्य के जो है सबसे पास कौन सा ग्रह है, तो बुध जो है सूर्य के पास सबसे पास ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। बुध नक्षत्र में जो है एक वर्ष में दिनों की संख्या जो है कितनी होती है, तो 88 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह में जो है चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है, तो बुध के में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर के निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, तो बुध तथा शुक्र है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो सूर्य का चक्कर जो सबसे कम समय में लगाता है, तो कौन है, तो बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है, तो सबसे तीव्र से जो सूर्य का चक्कर लगाने वाला कौन है, तो बुध है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की जो परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, तो किसकी जो परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, तो बुध की है। नेक्स्ट है 45 नंबर के निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव जो सबसे अधिक है। किस ग्रह का जो अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है, तो बुध का जो सबसे ज़्यादा अक्षीय झुकाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है। चंद्रमा के सदृश जो है दिखाई देने वाला ग्रह है, तो क्या है, तो वो बुध है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह जो है लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है।
सौरमंडल का कौन सा ग्रह जो है लगभग जो है पृथ्वी जितना बड़ा है, तो कौन सा है, तो ये जो है शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को जो पृथ्वी की बहन कहा जाता है, तो पृथ्वी की बहन जो किस है, तो शुक्र ग्रह को जो पृथ्वी का बहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह को जो है शाम का तारा कहा जाता है, तो शाम का तारा किसे कहा जाता है, तो शुक्र ही को जो शाम का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 50 नंबर की सबसे चमकीला ग्रह कौन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो सबसे चमकीला ग्रह जो है कौन है, तो शुक्र ही सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह सूर्य एवं पृथ्वी के जो निकटतम ग्रह कौन से हैं, सूर्य तथा पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो ये जो है बुध तथा शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपवासी जो है किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं, तो यूरोपवासी जो है किस ग्रह की पूजा जो है देवी के रूप में करते हैं, तो ये जो है शुक्र को करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह क्या है, तो शुक्र जो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का जो सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, पृथ्वी का जो सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, तो वो जो है शुक्र जो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक को जो भोर का तारा के रूप में जाना जाता है, तो किसे, तो शुक्र को जो भोर के तारा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किससे जो सौंदर्य का देवता कहा जाता है, तो सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है, तो वो जो है शुक्र को जो सौंदर्य का देवता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपरनोवा है, सुपरनोवा का, तो सुपरनोवा जो है एक मृत प्राय तारा है सुपरनोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, उत्तरी ध्रुव की जो खोज किसने की थी, उत्तरी ध्रुव की जो खोज किसने की थी, तो जो है रॉबर्ट पियरिन ने जो उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साउथ पोल पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, साउथ पोल पहुंचने वाले जो है प्रथम व्यक्ति कौन है, तो एमंडसन जो है साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का जो सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है, पृथ्वी का जो है सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है, तो पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन, तो चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है, पृथ्वी की आकृति जो सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है, तो ये जो है किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है, तो लधवक्ष गुलाब से की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी एवं सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है, ये किस गति से, तो जो 1 डिग्री प्रतिदिन के चक्कर से लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल, सूर्य का जो है चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल क्या है, तो ये जो कहा 63 का भी, यानी अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भ्रमण गति है, पृथ्वी के जो है भ्रमण गति है, तो पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है, तो ये जो है 27 किलोमीटर पर मिनट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी का व्यास कितना है, भूमध्य रेखा पर जो है पृथ्वी का व्यास जो है वो कितना है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 12,800 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की परिक्रमा का दौरान जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है, सूर्य की परिक्रमा का दौरान जब पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है, तो ये जो है जुलाई महीने में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के उपसौर की स्थिति जो है किस महीने में आती है, पृथ्वी को जो है उपसौर की स्थिति जो किस महीने में आती है, तो ये जो है जनवरी महीने में आती है। 70 नंबर, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर की आकार की दृष्टि से जो है सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है, आकार की दृष्टि से जो है सौर मंडल में पृथ्वी का जो है कौन सा स्थान होता है, पृथ्वी का स्थान जो है 5वां है। किस ग्रह को जो है नीला ग्रह कहा जाता है, किस ग्रह को जो है नीला ग्रह कहा जाता है, तो पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है कि 73 में पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी जो है स्थित है, तो पृथ्वी जो का स्थित है, तो पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है। ठीक है।
किस दिन जो है पृथ्वी सबसे निकट होती है, किस दिन जो पृथ्वी सूर्य के जो सबसे निकट होती है, तो 3 जनवरी को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर है कि पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर कब होते हैं? पृथ्वी जो सूर्य से अपना अधिकतम दूरी पर जो है कब होती है? तो वो जो है 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर है कि जो पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितने दिन में? पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितना दिन में? तो 365.25 दिन में। ठीक है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का जो है प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा जो है प्राकृतिक उपग्रह है। 77 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिन एवं रात होने के कारण है, दिन एवं रात होने का जो है कारण क्या है? दिन एवं रात होने का कारण क्या? तो पृथ्वी का जो है अपने अक्ष पर घूर्णन करने का, तो दिन एवं रात होने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे प्रकाश, सूर्य के अतिरिक्त जो निकटतम सितारे प्रकाश पृथ्वी पर तो पहुंचता है कितने देर में? तो ये जो है 4.2 वर्ष में। नेक्स्ट है कि सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर में कितने समय में पूरा करती है? अपने अक्ष पर जब पृथ्वी एक चक्कर में जो कितने समय में पूरा करती है? तो कितने समय में पूरा करती है? तो ये जो है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर जो है दिन रात की अवधि समान होती है। पृथ्वी पर जो है दिन एवं रात की अवधि कहाँ समान होती है? तो ये जो है भूमध्य रेखा पर समान होती है। नेक्स्ट है कि इक्विनॉक्स का तात्पर्य वह तिथि से है जब दिन एवं रात जो है दिन और रात के समान अवधि के होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट है कि भूकक्ष तल पर जब भू अक्ष का झुकाव होता है, भूकक्ष तल पर जब भू अक्ष का झुकाव है, तो भू अक्ष का झुकाव कितना? तो 66.5 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 86 नंबर, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? पृथ्वी के जो है उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या क्या है? तो 1 है, जो कि है चंद्रमा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 जून को जो है दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। 21 जून को जो है दिन का प्रकाश जो उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है कितने घंटे के लिए दिखाई देता है? तो 24 घंटे के लिए दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। पृथ्वी के जो है सबसे निकट स्थित ग्रह है, तो पृथ्वी के जो सबसे निकट स्थित ग्रह कौन? तो शुक्र है। नेक्स्ट है कि दूर की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? दूर की दृष्टि से जो तृतीय क्रम में अगर बात करें तो कौन सा ग्रह है? तो वो जो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी पृथ्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्ष तल पर कितने डिग्री की कोण बनाती है? तो कितने डिग्री के कोण बनाती है? तो ये जो है 66.5 डिग्री की कोण बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर, निम्न में से किन तिथियों को जो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? निम्न में से किन तिथियों को जो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर जो है सीधी पड़ती है? तो 21 मार्च तथा 23 सितंबर को पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा जो है पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? निम्नलिखित में से कौन सा तारा जो पृथ्वी के जो है सर्वाधिक समीप है? तो कौन सा तारा है? तो सूर्य। 93 है कि किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसका परिक्रमा करती है? तो ये सबसे पहले किसने कहा था? तो कोपरनिकस ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट है कि जब दिन एवं रात की गति की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, खातर भूमध्य रेखा पर पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच जो वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से जो है
वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो काला होगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की जो परिधि है लगभग, पृथ्वी की परिधि है लगभग कितना? तो पृथ्वी की परिधि लगभग कितना है? तो 432 यानी 4032 किलोमीटर है। ठीक है। 97 नंबर के उत्तरी गोलार्ध में जो है वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में जो है वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? तो ये जो है जून महीने के दूसरे पखवाड़ा में होता है। आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तिथि को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? किस तिथि का जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो वो जो है 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। ध्रुवों पर जो है दिन की अवधि होती है। ध्रुवों पर जो है दिन की अवधि होती है कितना? तो 6 माह के लिए होती है। 100 नंबर के निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व तो सबसे अधिक है? किस ग्रह का जो है औसत घनत्व जो है क्या है? तो सबसे तो औसत घनत्व तो पृथ्वी का सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 है, किसने जो है सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो सबसे पहले जो पृथ्वी की परिधि किसने? तो इराटोस्थेनीज ने मापा था। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का जो है ध्रुवीय व्यास इसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? पृथ्वी का जो है ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से जो है कितना कम है? तो ये जो है 43 किलोमीटर कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का जो है विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी का जो लगभग विषुवतीय व्यास कितना है? तो विषुवतीय व्यास कितना? तो 12,750 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी को जो है उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? पृथ्वी को जो उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को जो है क्या कहते हैं? तो उसे जो है घूर्णन कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी को अपनी कक्षा में गति है। पृथ्वी को जो अपनी कक्षा में गति है कैसे? तो अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व की ओर। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी जो किसके दौरान होती है? तो अपसौर के दौरान होती है। नेक्स्ट है 107 नंबर के ऋतुएं परिवर्तन। ऋतुएं निम्नलिखित में से किस कारण होते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है ऋतुएं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतुएं परिवर्तन होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी से आकार में छोटा ग्रह है। पृथ्वी से जो है आकार में छोटा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से जो है आकार में छोटा ग्रह है शुक्र और मंगल है। कौन? तो शुक्र और मंगल है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने जो है पहली बार पृथ्वी की गोल पृथ्वी निम्नलिखित में से जो है किसने पहली बार जो है पृथ्वी कहा कि गोल है? तो किसने कहा था? तो ये जो है अरिस्टोटल ने कहा था। नेक्स्ट है 110 नंबर की पृथ्वी की धुरी है क्या है? तो पृथ्वी की धुरी जो है वो क्या है? तो झुकी हुई है। नेक्स्ट है पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर जो है वायुमंडल पाया? तो पृथ्वी के अतिरिक्त जो किस ग्रह पर जो है वायुमंडल पाया जाता है? तो मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। नेक्स्ट 112 नंबर के लाल रंग दिखाई देने वाला ग्रह है। लाल रंग जो है दिखाई देने वाला ग्रह है। तो लाल रंग ग्रह दिखाई देने वाला तो मंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के अतिरिक्त जो है किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो मंगल ग्रह पर जो ऋतु परिवर्तन संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? तो कहाँ? तो मंगल पे ही संभावना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बार जो है मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। प्रथम बार जो है मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो ये जो है पाथफाइंडर है। नेक्स्ट 116 नंबर का जो किसमें जो है पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना, क्योंकि वहाँ के पर्यावरण जीवन के लिए बहुत ही अनुकूल हैं। तो कहाँ के? तो ये जो है मंगल के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर की एक ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष का झुकाव का लगभग पृथ्वी के दिन के मान का झुकाव के तुल्य है। तो मंगल के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का जो है सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डीमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात्रि को जो है आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है। तो रात्रि के समय जो है कौन सा ग्रह लाल दिखता है, तो मंगल जो है लाल दिखता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक है। तो एक जो है किसके संकेत के सूचक है, तो अशांत बादल के सूचक है। नेक्स्ट है कि यूएसए ने जो है किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान को भेजा था। तो ये जो है किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था, तो बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 में कि मैगलन अभियान जो है किस ग्रह से संबंधित है। मैगलन अभियान जो है वो किस ग्रह से संबंधित है, तो जो बृहस्पति ग्रह से संबंधित है मैगलन अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था। सुमेकर लेवी 9 जो है धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था, तो ये जो बृहस्पति से टकराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में जो है कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। तो जो कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है, तो बृहस्पति लेता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है। सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो गैनीमेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ग्रहों में से चारों ओर वलय है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके जो है चारों ओर वलय है। तो चारों ओर वलय किसके, तो शनि के जो है चारों ओर वलय है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 नंबर की नासा के जो किसी से संबंधित मिशन का नाम जूनो है। नासा के जो किसी से संबंधित मिशन का नाम क्या है, तो जूनो है। तो बृहस्पति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है। सौरमंडल के बड़े ग्रहों के उपग्रह में से टाइटन जो है निम्न में से किसका उपग्रह है। तो टाइटन जो है किसका, तो शनि का टाइटन उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शनि ग्रह के वायुमंडल में जो निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो सबसे अधिक गैस की मात्रा किस में पाई जाती है, तो मीथेन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शनि ग्रह को जो सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था। शनि ग्रह का जो सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने जो है वो देखा था, तो किसने देखा था, तो गैलीलियो ने देखा था। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है। तो ये जो है शनि है। नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, तो शनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है। तो 7 वलयों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व जो है सबसे कम है। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, तो शनि का जो घनत्व क्या है, तो सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो सौरमंडल का जो दूसरा सबसे बड़ा अगर ग्रह कोई है तो वो है शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शनि का ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है निम्न में से जो किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं, तो किसके, तो शनि के हैं। यूरेनस की खोज जो है किसने की थी। तो यूरेनस की जो है खोज किसने की थी, तो हर्शल ने जो यूरेनस की खोज की थी। 139 नंबर है कि कौन सा ग्रह जो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। कौन सा ग्रह जो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। तो कौन सा ग्रह जो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है, तो वो है यूरेनस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरेनस के कितने उपग्रह हैं। तो यूरेनस के जो कितने उपग्रह हैं, तो यूरेनस के जो 27 उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है। तो पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह जो है अरुण है। 142 नंबर क्वेश्चन है कि ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रियल और मिरांडा ये 5 किस ग्रह के उपग्रह हैं। तो जो किस ग्रह के उपग्रह हैं, तो ये जो है अरुण के उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने धुरी पर जो है सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है। तो लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जो किससे जाना जाता है, तो ये जो है वरुण को जाना जाता है। किसे, तो वरुण को जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 144 नंबर है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है। तो जो है कितने वर्षों में लगाता है, तो 84 वर्षों में लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है। अन्य ग्रहों की अपेक्षा जो विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है, तो यूरेनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह जो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो हरे प्रकाश को उत्सर्जित कौन करता है, तो वरुण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर है कि सौर परिवार के जो है निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। सौर परिवार के जो है ग्रहों में से निम्न में से कौन सा ग्रह जो सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। तो कौन जो है सबसे अधिक ठंडा ग्रह है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नेपच्यून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गैस की उपस्थिति के कारण जो है वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। किस ग्रह की उपस्थिति के कारण जो वरुण ग्रह जो हरे रंग का दिखाई देता है, तो किसके कारण, तो मीथेन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। सहोदर भाई के नाम से जो है कौन जाने जाते हैं, तो अरुण एवं वरुण को जाना जाता है। 149 का डी नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर है कि सौर मंडल का जो है सबसे छोटा ग्रह कौन है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो बुध है। नेक्स्ट 151 नंबर है कि कौन सा ग्रह जो है सूर्य एवं पृथ्वी को दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। तो कौन सा ग्रह है जो है सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। तो कौन सा ग्रह है, तो जो है नेपच्यून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष दीर्घतम होता है। वर्ष दीर्घतम क्या होता है, तो वर्ष दीर्घतम जो है नेपच्यून पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल का जो बाह्यतम ग्रह कौन है। सौर मंडल का जो है बाह्यतम ग्रह कौन सा है, तो वो जो है नेपच्यून जो है सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह है। 154 नंबर है कि प्लूटो की खोज जो है 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी। प्लूटो की खोज 1930 में जो है किस खगोल योग्य द्वारा की गई थी। तो जो किसके द्वारा की गई थी, तो क्लाइड टम्बैग के द्वारा की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को जो परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति के बराबर समय लगता है। तो जो है किसे लगता है, तो चंद्रमा को लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा खगोलीय पिंड जो है रात की रानी कहलाता है। कौन सा खगोलीय पिंड जो रात की रानी कहलाता है। तो रात की रानी कौन कहलाता है, तो ये जो है चंद्रमा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी तल कुल सतह का कितना प्रतिशत है। तो 59% है। कितना, तो 59% है।